कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 17 पैसा हो जाती है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया भी भेजता है देश के राजधानी दिल्ली से तो हमारे पंचायत में 1 रुपये का 1 रुपया आता है और डायरेक्ट उसके खाते में पैसा देने का काम अगर किसी ने साहस किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। देखिए, सबसे पहले मैं सिटी कवरेज चैनल के सभी दर्शकों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथ ही आज भारत के, चूंकि आज 2 दिवस है, एक तो हम विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं, दूसरा हम उसे महानायक का जन्म उत्सव मना रहे हैं जिसको हम आज के डेट में आधुनिक भारत का शिल्पकार कह सकते हैं। एक भगवान विश्वकर्मा ने विश्व की रचयिता किया था और दूसरे, चूंकि हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि जिस तरह से इस आधुनिक भारत का शिल्पकार करके, जिस तरह से इन्होंने G20 का बैठक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जो उपलब्धि है उसको विश्व में चर्चित करने का काम किया, इसके लिए भी मैं अपनी ओर से और अपने समस्त जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस तरह की सोच ने इसे देश को न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी अपनी जो कलाकृति है उसको रेखांकित करने का कार्य किया है। रही बात आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का और जन्मोत्सव मनाने के पीछे का जो मेरा सोच था, जिस तरह से कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, मेरा सनातन संस्कृति कहीं हमारा धर्म है, लेकिन सनातन संस्कृति में रहते हुए भी वो लोग हिंदू धर्म को भूल जाते हैं और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर अपनी ओछी राजनीति करते हैं, कुछ वोट बैंक के राजनीति के लिए उस पर गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। ऐसे चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, समाज में हमारा धर्म अगर सनातन धर्म है तो हम अपने धर्म के प्रति लोगों को सजग करेंगे, जागरूक करेंगे। क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, यह हम जानते हैं कि हम किसी धर्म के प्रति, धर्म के खिलाफ कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। और आज स्वामी विवेकानंद के बाद अगर किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपने आप को निछावर किया तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अगर उनका सनातन धर्म के प्रति लगाव नहीं होता, सनातन संस्कृति के प्रति लगाव नहीं होता, तो हमारे देश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण नहीं होता, उज्जैन में भगवान महाकाल के कॉरिडोर का निर्माण नहीं होता, और अब जो कई वर्षों से राम मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम राम मंदिर का निर्माण कर सकते थे, लेकिन रोका कौन था? आपकी सरकार तो लगभग 60 साल तक इस देश में राज किया है, लेकिन उस 60 सालों में आपने राम मंदिर निर्माण की साहस क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे सनातन धर्म के प्रति जो सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो सोच को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमने आज प्रधानमंत्री जी का जो जन्मोत्सव है सनातन संस्कृति से मनाने का निर्णय लिया था, और आज हम सभी लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव करेंगे। और हम भगवान हनुमान जी, महावीर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो और ज्यादा दिनों तक इस देश की सेवा कर सके और सनातन धर्म की जो झंडा है उसको परचम लहराते रहें। यही शुभकामना के साथ हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। संकट मिटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हल मतबल बीरा। तो संकट को मिटाने वाले संकट मोचन कहे जाते हैं बजरंगबली। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ऐसे भगवान का ये नाम है कि इनके नाम को रखने से भूत पिशाच, संकट, रोग व्याध सारा दूर होता है। तो लेकिन विपक्षी लोग कहते हैं कि आज बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसमें बजरंग बली का आप नाम ले रहे हैं, उसमें केवल मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं हो रही है। हमने सनातन धर्म के प्रति लोगों का जो दुष्प्रचार था उस पर यह सोच लगाई है। रही बात बेरोजगारी और शिक्षा के, तो मैं बता दूं कि जिस तरह कल्याणकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है, कांग्रेस के जमाने में ये कहीं कतई नहीं हुआ है।
कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 17 पैसा हो जाती है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया भी भेजता है देश के राजधानी दिल्ली से तो हमारे पंचायत में 1 रुपये का 1 रुपया आता है और डायरेक्ट उसके खाते में पैसा देने का काम अगर किसी ने साहस किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। आज महिलाओं के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ हर महिलाएं जो चूल्हा जलाकर इस डिजिटल युग में भी अपने आप को महसूस करती थी, उस जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गरीब परिवार को भी उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, किसान क्रेडिट योजना का लाभ दिया, प्रधानमंत्री कृषि योजना का लाभ दिया। अभी आपको आज जिस तरह से शिल्पकारों के लिए एक योजना लाया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इस योजना में भी कई शिल्पकार न केवल विश्वकर्मा परिवार के लोग जबकि 140 ऐसे जाति के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो अपने शिल्पकारी से, जो बढ़ई समाज के लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, ये सब भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं इसके बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए कई ऐसी छात्रवृत्ति योजना भी प्रधानमंत्री के माध्यम से चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीब परिवार के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगभग 2 साल से राशन दे रहे हैं। इससे बड़ा योजना क्या हो सकता है गरीब कल्याण के लिए। हम लोग केवल दिखावे की बात नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पर काम करने की बात करते हैं। रही बात हर जगह प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, आज प्राइवेट सेक्टर हो चाहे रोजगार देने का, प्रधानमंत्री जी का सोच ये नहीं है कि हम केवल नौकर बन के काम करें, उनका सोच है कि हम नौकरी देने वाले लोग बन जाएं और इसलिए उन्होंने उद्योग लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है जो कि परिवार चलाने के बारे में समझाती है और बताती है, और हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर आज मोथा शक्ति केंद्र पर मोथा गांव में अर्जुन जी के द्वारा इस कार्यक्रम से हम लोग यहाँ के ग्रामीण जनता, पंचायत की जनता सभी एक लगनशील होकर हमारे प्रधानमंत्री देश के जो विश्व गुरु, हमारा देश सबसे बड़ा खुशी है इस बात का है कि आज मेरे प्रधानमंत्री का जन्म उत्सव और विश्व गुरु मेरा देश होने जा रहा है। यही सबसे हम लोग का खुशी का दिन है। एक प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस आज़ादी के लड़ाई में इस देश के लिए जो भी बलिदान हुए हैं, जो भी अपनी कुर्बानी को दी है, उसके अलावा हर घर से एक दिल्ली में एक अमृत वाटिका का निर्माण हो, क्योंकि एक कार्यकाल अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक योजना की लॉन्च की जिसकी नाम था मेरी माटी मेरा देश। उसी योजना के तहत पूरे देश में हर परिवार से माटी लिया जा रहा है और उस माटी को इकट्ठा करके और पूरे माटी को इकट्ठा करके प्रखंड में जाएगी, प्रखंड से फिर जिला में जाएगा, जिला से प्रदेश में जाएगा और प्रदेश से दिल्ली में जाकर अमृत वाटिका का उससे निर्माण होगा, जो पूरे देश के लिए एक अजीब और मतलब कि एक अनोखा इतिहास बनेगा, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं अमृत वाटिका और शहीदों के बारे में और देश के जिसने आज़ाद किया उसके बारे में नहीं सोचा था। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार माननीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। उनकी जीवन दीर्घायु हो, वो बहुत लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ताकि यहाँ से जो गरीबी का कलंक है और उसी के सिलसिले में आज एक गरीब परिवारों के लिए विश्वकर्मा योजना का शुरुआत भी हुआ है, लॉन्च हुआ है और 140 ऐसे जो परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, शिल्पकार हैं, लोहार, बढ़ई और सभी जातियों में, सभी धर्मों के लिए यह योजना है। तो इस योजना से देश की गरीबी मिटेगी, गरीबी का नामो निशान मिटेगा। और जो ये यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो महावीर जी जो हैं, बजरंग बली है, सभी के कर्णधार हैं। ये संकट मोचन है, ये भारत के संकट को दूर करेंगे।